that is the electronic configurations of elements of atomic number 27. atomic number 27 का that is 27 किसका atomic number होता है? Tell me the name of elements. Everyone tell me the name of elements. Okay, अगर एलिमेंट्स का नेम आपको याद है तो उसका एक्सेप्शन रूल भी याद होगा आपको. जैसे क्रोमियम का 24 होता है एंड कॉपर का 29. इन दोनों का रूल आपको याद रखना है. 1 to 30 में ये दोनों एक्सेप्शन है, ये दोनों आपको याद रखना है. ओके, एंड आफ्टर दैट रिमेनिंग एलिमेंट्स फॉलो द ऑफ बाउ रूल. तो यहाँ पर ऑफ बाउ रूल लगा देना है. क्वेश्चन नंबर 102 आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर ऑल ऑफ यू? Now question number 103, when the value of principal quantum number n is equal to 3, the permitted value of azimuthal quantum number L and magnetic quantum number M are. That means the n means principal quantum number n is equal to 3 and L is equal to क्या हो जाएगा? That is 0, 1 and 2. Clear all of you? Now for 0 यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. एंड फॉर 1 यहाँ पर m की वैल्यू 1, 0 प्लस 1. एंड फॉर 2 तो -2 -1 0 प्लस 1 एंड प्लस 2. विच एवर ऑप्शंस फॉलो दिस रूल वो आपका आंसर सही है. जो फॉलो नहीं कर रहा वो आपका आंसर गलत है. ओके, सो लेट्स चेक. फॉर n इज इक्वल टू 3 L मस्ट बी 0, 1, 2. तो ए ऑप्शन सही हो सकता है. बी में क्या है? 1, 2, 3. ये ऑप्शन रॉन्ग है. इसमें 0, 1, 2 ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. इसमें 1, 2, 3 ये ऑप्शन रॉन्ग है. ओके, तो यहाँ पर ए एंड सी ऑप्शंस निकल के आए फॉर एल की वैल्यू. ओके, नाउ लेट्स चेक द वैल्यू ऑफ एम. एम की वैल्यू फॉर 0 के लिए एम की वैल्यू 0 है. एंड 1 के लिए +1 0 -1 है. एंड 2 के लिए +2 +1 0 -1. तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. क्लियर ऑल ऑफ यू? Okay, now let's check the option number 104. Question number 104. The number of possible spatial orientations of an electrons in an atom is given by. जो स्पेशियल ओरिएंटेशन है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, कौन से क्वांटम नंबर से दी जाती है. ऑल ऑफ यू आपको रिमेंबर है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. कौन सा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है? एवरीवन टेल मी. स्पेशियल ओरिएंटेशन दैट गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स. ओके, यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ question number 105, which of the following set of orbitals may degenerates. Okay, which of the following set of orbitals degenerate orbital आप लोग को जानते हो. that means p के लिए होता है px, py, pz. एंड d के लिए होता है dxy, dyz, dzx, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर -y स्क्वायर. ओके, एंड s के लिए तो ऐसे होता है. एंड f कॉम्प्लेक्स होता है तो इसको हमारे सिलेबस में नहीं है ये. ओके, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं फॉर ऑर्बिटल्स, किसी भी ऑर्बिटल्स की बात करें दैट मीन्स 2p's, 2px, 2py, दिस इज रॉन्ग ऑप्शंस. ओके, नाउ 3s, 3px, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. एंड 2px, 2py, 2pz, दिस इज द करेक्ट आंसर. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ बेटा किसी को कोई डाउट है क्या? आदित्य, क्षितिजा, रुचा, सनिका, शुभम, सोजवाल? No, sir. Okay, now next question. The set of quantum numbers n is equal to this, l is equal to this, m is equal to this, s is belong to which elements? ये निकाल पाओगे all of you? Now this is 3, this is l is equal to 0 means that means s. Okay, and
एस m is equal to 0 दैट मीन्स s में s ऑर्बिटल्स है. फॉर l is equal to 0 m is equal to 0 हो जाएगा. ओके, नाउ दैट मीन्स s is equal to -1 दैट मीन्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है दैट इज फर्स्ट वन इज द +1 एंड सेकंड वन इज द -1 दैट मीन्स यहाँ पर 3s2 है. ओके, तो यहाँ पर आंसर आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3s1. ओके, 10 + 2 दैट मीन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो Z इज इक्वल टू 12 यहाँ पर. क्लियर ऑल ऑफ यू. नाउ यहाँ पर मैंने S इज इक्वल टू अगर +1 होता यहाँ पर, इन केस S इज इक्वल टू +1 होता, +½ होता, दैट मीन्स यहाँ पर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में देखते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में देखते हैं. दैट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर 3s2 आएगा. 3s2 दैट मीन्स यहाँ पर मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं. क्लियर ऑल ऑफ यू. Okay. Next question. An electron has principal quantum numbers 3. The number of its subshell and orbitals would be represented. Principal quantum numbers 3 है, तो subshell and orbitals would be represented. Subshell and orbitals आपको find करना है. Tell me the correct options, everyone. That means for question number 107, okay, principal quantum number that is n is equal to 3. Okay, for n is equal to 3, the azimuthal quantum numbers that is L is equal to already 3. That means n is equal to 3 के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 1 and 2. Okay, now and the number of orbitals. Now यहाँ पर कितने number of orbitals हो जाएंगे, number of orbitals that is equal to n square. So here is equal to 3 square, that means 9 आएगा. Okay, so the combination of 3 and 9 is the correct options. This 3 and this 9 is the correct options. Clear all of you. Now which is the electronic configurations of Cu double positive Z is equal to 29 is of least position. That means everyone tell me the correct answer for question number 108. Everyone. Okay, question number 108 के लिए the correct answer that is Cu29 है. Okay, now 1s2 2s2 और we can say directly हम बोल सकते हैं argon 4s1 3d10. This is the correct representation of Cu29. What here we are asked question में क्या पूछा, Cu double positive, that means 2 electrons ऑलरेडी डोनेट कर चुका, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल चुके हैं. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक इलेक्ट्रॉन्स में Cu पॉजिटिव की बात करूं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा, एंड यहाँ से रिमूव होने के बाद तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा दैट इज आर्गन 4s0 3d10. ओके, नाउ इन केस अगर मैं यहाँ पे बात करूं दैट इज Cu double positive की बात करूं तो दिस इज द आंसर ऑफ Cu double. आर्गन इज द करेक्ट आंसर हेयर, एंड 4s ऑलरेडी 0 था एंड 3d 9 आएगा यहाँ पर, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. ओके, तो ये Cu डबल पॉजिटिव का आंसर ये है. फॉर दैट डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, 4s0 को हम लिख भी सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से, तो आंसर ये वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा. ओके एवरीवन, इज देयर एनी डाउट? The correct electronic configuration of Ti, that is Z is equal to 22. This is all of you can do on your own. ये आप कर सकते हो. Okay. Which of the following configurations is the correct
for iron that is Fe6 Fe26 इसके लिए correct electronic configuration all of you. Now tell me the correct option for this 110 110 इसके लिए correct answer tell me. Everyone tell me the correct answer. बेटा आदित्य, क्षितिजा, सनिका, श्रावणी, शुभम, सोजवाल, tell me the correct answer. D. D. Okay. And next आप लोग बोलो. Now यहाँ से मैं आपसे आंसर पूछूंगा, एवरी क्वेश्चन के आपसे आंसर पूछूंगा. अगर आप लोग बताओगे आंसर देन आई मैं आगे बढ़ूंगा फर्दर, अदरवाइज आगे नहीं जाने वाला मैं. एवरीवन टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स में बोल सकते हो. अगर आपको चैट बॉक्स में नहीं बोलना तो आप डायरेक्टली मुझे बोल सकते हो आंसर. इसके लिए डी आंसर हो गया. एंड नेक्स्ट वेरी गुड आदित्य, 111 का आंसर ए पार्ट बोल रहा. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बिलोंग टू हाईएस्ट एनर्जी. दैट मीन्स जिसके लिए एन की वैल्यू हायर है, दैट मीन्स दिस बिलोंग टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल. ओके. Option A. Option A. Now, which of the following quantum numbers will determine the shape of subcell? Question number 112. इसका आंसर बताओ. Okay. What is the answer for question number 112? Shape of orbital, that is azimuthal quantum number determine the shape of orbitals. Very good, Aditya. Okay. B. Now, question number 113. For n is equal to 2, the energy level, how many orbitals all kind of are possible? Okay. Question number 113 का आंसर बताओ. Tell me the answer of 113. देखो basically what are the possible answer for 113 for n is equal to 2 energy level, that means orbitals of all kind are possible. जो एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स होते हैं दैट मींस n is equal to 2 के लिए ऑर्बिटल्स कितने होते हैं वो आपको निकालना. बेसिकली आपको ऑर्बिटल्स निकालना है. तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इन द लास्ट लेक्चर में बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं. 2n² से निकालते हैं. ऑल ऑफ यू नो दिस. ओके. सो 2n² Yes, sir. से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें. दैट मींस एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स पुट किए जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हाफ हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. तो फॉर हियर अगर मैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करूं दैट मींस 2n²/2. तो यहाँ पर आंसर आएगा n². तो जब भी मेरी ऑर्बिटल्स की बात आएगी तो n² से मैं ऑर्बिटल्स निकाल सकता हूँ. तो फॉर दिस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n², दैट मींस 4. तो यहाँ पर Options. आंसर इज 4. ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ टेल मी द आंसर ऑफ 114. क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर बताओ एवरीवन. which one is the ground state? Tell me everyone. Okay.
Very good. Option B. Option B is the correct answer, Aditya. Very good. Now, question number 115. When the principal quantum number n is equal to 3, the possible value of azimuthal quantum numbers. ये तो आप बता ही सकते हो, इतना सिंपल आंसर है इसका. बताओ एवरीवन. वन 115 में कौन सा आंसर करेक्ट है? 012. ऑल ऑफ यू रिमेम्बर दिस और नॉट? अगर आपको याद नहीं है देन मैं रिपीट कर सकता हूँ लेक्चर, अभी आपको बता सकता हूँ. अगर आपको याद नहीं है, गो टू द यूट्यूब लिंक पे जाओ, आप वहां पे मेरा लेक्चर रिपीट कर सको. ओके. अगर नहीं Yes, भी sir. रिपीट कर सकते हो तो मैं अभी यहाँ पे बता सकता हूँ कि सर ये कैसे हुआ. आप पूछो तो बताऊंगा, अदरवाइज मैं तो यही एज्यूम करूंगा कि आपको आता है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 116. विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू 3? ओके. क्वेश्चन नंबर 116 के लिए करेक्ट आंसर बताओ एवरीवन. फॉर हेयर n इज इक्वल टू 5. ओके. n इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू 3. ये तो आप आंसर लगा ही सकते हो बेटा. ओके. नाउ n इज इक्वल टू 5 के लिए l की वैल्यू क्या इतना हो जाएगी? 0 1 2 3 एंड 4. ओके. एंड m की वैल्यू 0, इसके लिए +1 0 -1 +2 +1 0 -1 -2. सेम हेयर +3 2 -3. सेम हेयर +4 2 -4. क्लियर? Yes, sir. ओके. ना m की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स m की वैल्यू 3, इसकी बात कर रहा है वो. ओके. देन m की वैल्यू 3 मीन्स यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है? ऑल ऑफ यू 3. 3. तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. Yes, sir. Very good. Now tell me the answer of 117. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 shows the configuration of. ये किसका configuration है? All of you tell me. 2 2 4 6 4 10 11. 11 means 11 electrons किसमें present है? All of you 11 electrons. Okay. Now Al plus 3 and Mg plus 1, इन दोनों का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है एंड देन आपको फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है. C. सी है. वेरी गुड. ओके. Option C. वेरी गुड. ऑप्शन सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 118. 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ p15 आर लेबल्ड एज.
Sir, sir, आपकी वॉइस नहीं आ ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 116 में किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? ओके, 116 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 11, Sir, please explain again question number 116. यस बेटा, टेल। Question number 116. क्वेश्चन नंबर 116 में ऑप्शंस ए नहीं है, बी है एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, आप ये वाला लाइन देखो, यहाँ पर एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी फॉर एल, एंड एम की पॉसिबल वैल्यूज ये होंगी। ओके, तो यहाँ पर बोला m+3, दैट मीन्स m+3 की बात करी, दैट मीन्स m+3 के लिए एल की वैल्यू 3 होना मस्ट है। ओके, सो यहाँ पर एल इज इक्वल टू 3 आंसर आएगा। ओके, 117 आपने कर लिया। 118 की बात थी 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ p5, दैट मीन्स इसने बोला p5, दैट मीन्स यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स आर लेवल्ड एज ए बी एक्स वाई जेड। यहाँ पर बोला ए बी एंड एक्स वाई जेड एज अ इलेक्ट्रॉन्स, जो हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बनाते थे, दैट इज दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, एंड दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो इन केस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 है एंड l की वैल्यू 0 है एंड m की वैल्यू 0 है एंड s की वैल्यू -12 एंड +12। तो s की वैल्यू यहाँ से आपको आइडिया लग गया, यहाँ से इस ग्रुप की सारी क्वांटम नंबर्स आपको आइडिया लग गई। ओके, इफ द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ b इज +12 and the group of electrons which the 3 quantum numbers are same, तो आपको क्या निकालना है इसमें? ये आप देखो, द ग्रुप ऑफ क्वांटम नंबर्स, कौन सी, अगर उसने बोला कि बी की क्वांटम नंबर्स +12 है, दैट मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स उसने किस तरीके से माइनस डायरेक्शन पुट किया एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन प्लस डायरेक्शन पुट किया, दैट मीन्स इस बी की +12 बोला उसने। ओके, एंड इसकी -12 बोला उसने।
तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स ए माइनस हाफ, इसका भी माइनस हाफ, इसका भी माइनस हाफ, इसका भी माइनस हाफ आएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज if the spin quantum number of B this and the group of electrons the three quantum numbers are okay, so this is B is the correct answer for this. Clear? Now question number 119 solve करो। electronic configurations of 21 119 आप लोग solve कर सकते हो। all of you can you solve it? Solve the question number 120. If the n plus l is equal to 6, then the total possible numbers of subcell would be n plus l rule says that ki n plus l is equal to 6, then possible number of subcell would be possible number of subcell that is n, यहाँ पर मैं देखता हूँ n plus l is equal to 6, that means ये क्या क्या हो सकता है all of you, okay? n की वैल्यू 6 हो सकता है प्लस l की वैल्यू 0 हो सकती है, that is also is equal to 6, okay? This is your number 1 chance, okay? And यहाँ पर 5 हो सकता है, यहाँ पर 1 हो सकता है, this is also 6, this is second chance, and यहाँ पर 4 हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है, this is also 6, this is the third chance, okay? And यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, and यहाँ पर 3 हो जाएगा, this is not possible because n is equal to 3 के लिए l की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, ये सेम वैल्यू नहीं हो सकती, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। द पॉसिबल वैल्यू इज दिस एंड दिस एंड दिस, तो यही पॉसिबल वैल्यू हो पाएंगी, ओके? सो द पॉसिबल नंबर ऑफ सब सेल वुड बी, कितने हो पाएंगे पॉसिबल नंबर ऑफ सब सेल, दैट इज 1, तो ये 6 प्लस 0, 6 प्लस 0 इज कॉल्ड 6s, 5 plus 1 is called 5p, 4 plus 2 is called 4d. So this subcell, and this sub, only 3 subcell are possible for this n plus l combinations. Okay, so the correct answer is 3. Is there anyone, किसी को कोई doubt है? No, sir. Okay, now solve the next question also. Next question solve करो बेटा all of you. That is n electrons having quantum numbers, these would be the orbitals. क्वांटम नंबर्स दिया, इसमें आपको ऑर्बिटल्स फाइंड करना है। वेरी इजी क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देखो, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ओके? सो यहाँ पर n is equal to 4, सो या आंसर इज ओके। फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपको n की वैल्यू 4 लिखा, दैट मीन्स 4 तो फर्स्ट आएगा ही आएगा, तो यहाँ पर A एंड B ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं, ओके? नाउ नेक्स्ट देखो, L इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स L इज इक्वल टू 0 1 2 3, दैट मीन्स यहाँ पर ये S P D एंड F, तो ये F आएगी, दैट मीन्स यहाँ पर D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी आपको कुछ देखना ही नहीं है, 4. क्लियर? नाउ सॉल्व Yes, द sir. 122 21. Solve the question number 122. Which of the following set of quantum numbers is not allowed? Set of quantum numbers is not allowed which has n और l की वैल्यू जिसमें इक्वल हो। नंबर ऑफ B. वैल्यूज होती हैं, ओके? दैट मीन्स अगर n इज इक्वल टू 3 है तो l इज इक्वल टू 3 नहीं होगा, l की वैल्यूज 3 होगी, दैट मीन्स 0 1 2 ये पॉसिबल वैल्यूज होगी, ओके? सो n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये पॉसिबल है, n इज इक्वल टू 1 के लिए l इज इक्वल टू 1 ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है, क्लियर? तो यहाँ पर करेक्ट आपको रॉन्ग आंसर ही फाइंड करना था, दिस इज द करेक्ट आंसर। Which of the following set of 4 quantum numbers and electrons will have the highest energy? कौन सा करेक्ट आंसर है 122 में, 123 में? D. वेरी गुड, डी आंसर या कौन सा आंसर बेटा? B. D.
आपको देखना सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 3 एंड यहाँ पर इस 2 की वैल्यू क्या है, ये आपको रूल याद रखना है। 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D एंड 3 के लिए F। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा 3D फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए क्या आएगा 4D, 5 के लिए, थर्ड के लिए क्या आएगा 4P, नेक्स्ट के लिए क्या आएगा 5S। तो आपको ये रूल याद रखना है। अब इफ यू हैव रिमेंबर द अबव रूल, तो अबव रूल में 4D सबसे लास्ट में आता है, 3D के लास्ट में 4D आता है, दैट मीन्स 4P, नेक्स्ट 5S, इसके लास्ट में आता है 4D। तो हाईएस्ट एनर्जी 4D की है, दैट मीन्स यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर Yes, sir. एवरीवन? नाउ Yes, नेक्स्ट sir. 124, क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर बताओ। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ, सर उसका आंसर क्या है 123 का? 123 का आंसर बी पार्ट। यस सर। क्वेश्चन नंबर 124, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ गैडोलियन एटॉमिक नंबर 64 दिया, इसका कॉन्फ़िगरेशंस आप निकाल लोगे ऑल ऑफ यू, निकाल के बताओ ऑल ऑफ यू इसका कॉन्फ़िगरेशंस, व्हिच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? Option C. टेल मी द करेक्ट आंसर फॉर 124। Option C. सी। ऑल ऑफ यू क्लियर है? Option C. Okay, very good. Now question number 125 solve करो। An electron has magnetic quantum numbers is -3. What is the principal quantum number? D. 125 का आंसर डी। ओके, हाउ, आपने कैसे सॉल्व किया? टेल मी द आंसर, प्रोसेस बताओ बेटे। 125 में n की वैल्यू आपको फाइंड करना है एंड l की वैल्यू आपको आइडिया नहीं है, m की वैल्यू आपको आइडिया है, दैट इज -3। दैट मीन्स अगर m की वैल्यू आपको -3 आइडिया है, दैट मीन्स ये m की वैल्यू +3 होगी। m की वैल्यू कहाँ, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3। इस ऑर्बिटल्स में आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, तो फॉर दिस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? एल की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर? तो एल की वैल्यू 3, दैट मीन्स एल कहाँ से, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो एल की वैल्यू 3, तो फॉर दिस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बिकॉज 1, 2, 3, 4, एन की वैल्यू 4 आ जाएगा आंसर। क्लियर है ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Now 126 का आंसर बताओ मुझे। द नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन्स इज एन एटॉमिक एटम्स कंप्लीटली इज। 126 का आंसर बताओ एंड 127 का आंसर बताओ मुझे ऑल ऑफ यू। D. 126 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन्स इज एन एटम्स कंप्लीटली इज। बताओ बेटा। 4. 4, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 127, दिस इज 1s2 2s2, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। ओके, नाउ 5 6 7, तो 7 z इक्वल टू 7 किसका होता है? दैट इज ऑक्सीजन का तो 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, हाइड्रोजन का 1, फ्लोरीन का 9। ऑप्शन बी इज द Option B. करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नाउ Yes, sir. 128 सॉल्व करो। which one of the quantum numbers are not possible for quantum sequence? Which one of the following
following set of quantum numbers is not possible for 4p electrons. Okay, for this you have to verify the value of NLMM. जो NLM की वैल्यू है that is N L and M की वैल्यू आपको करेक्टली क्लोजली मॉनिटर करना. ओके, फॉर N is equal to 4, L की वैल्यू पॉसिबल है, M की वैल्यू पॉसिबल. ओके, now look at the C options. Here L is equal to 1 and M is equal to 2. This is not possible. L की वैल्यू cannot be greater than for M. ओके, तो यहाँ पर incorrect options is C. Which of the following orbitals is not possible? That means कौन सा orbitals possible नहीं है? Tell me everyone. Okay. Option A. दिख रहा है. Okay. Now, question number 130. For an electron of an atom is not possible. 130 का आंसर बताओ everyone. Option B. Very good. Option B. Okay. Now, for the next questions, what are the answer? Question number 130. Now, next question 131. Electronic configurations of ferric ion. Ferric ion. Anyone tell me what is the formula for ferric ion? There are two, ferrous and ferric. तो यहाँ पर two ions होते हैं. Anyone tell me? Okay, let's call me by name. मैं आपको name लेके बुलाता हूँ. सनिका, आप बताओ. What is the ferric and ferrous क्या है? Okay. क्षितिजा, आप बताओ. शुभम, सोजवाल and उत्कर्ष. आदित्य भोसले. Anyone? ओके, सो लेट्स. आप लोग को नहीं आता, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग नहीं आ रहा. ओके, सो फेरिक आयन मींस होता है +3 पॉजिटिव Fe+3 एंड फेरस आयन मींस होता है Fe2. +2. ओके, तो अगर फेरिक आयन की बात कर रहे हैं दैट मींस इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको फाइंड करना. नाउ टेल मी द करेक्ट आंसर. मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, केमिकल फॉर्मूला बता दिया, आयनिक फॉर्मूला. नाउ टेल मी द करेक्ट आंसर. उसके लिए मुझे आंसर बताओ. Option. वेरी गुड उत्कर्ष. Option A. ऑप्शन ए. ओके, उत्कर्ष आपका आंसर इनकरेक्ट है. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 132? 132 का आंसर बताओ मुझे एवरीवन. What is the maximum number of electrons which can be accommodated in an atoms which are the highest principal quantum numbers value? Highest principal quantum numbers value में कितने number of electrons present रह सकते हैं? Everyone tell me. Option B. Option B. Okay, next. Anyone tell me. What is the maximum number of electrons can be accommodated in an atoms which has the highest principal quantum numbers? तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कौन सी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये रिमेंबर याद रखना है. ओके, द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, अगर आप देखो मैंने आपको टेबल बनवाया था. n इज इक्वल टू 0 के लिए l की वैल्यू यहाँ पर लिखता हूं मैं 0. ओके,
Okay, let's call n is equal to 0 and L is equal to 0, and n is equal to 1, L is equal to 0, 1, n is equal to 2, L is equal to 0, 1 and 2, n is equal to 3, L is equal to 0, 0, 1, 2, 3. Okay, ये वाला पॉसिबल नहीं है. ओके, n is equal to 1 के लिए, n is equal to 2 के लिए, n is equal to 3 के लिए this. ओके, now n is equal to 4 के लिए, that is L is equal to 0, 1, 2, 3. n is equal to 5 के लिए L is equal to 0, 1, 2, 3, 4. तो S P D F G. ओके, नाउ इन केस अगर मैं बात करूं, यहाँ पर n इज इक्वल टू 5 तक मैंने बताया था आपको. ओके, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आपके एटॉमिक नंबर्स उतने हैं नहीं है. तो बेसिकली आपको n इज इक्वल टू 4 तक पढ़ना पड़ेगा. तो यहाँ पर हाईएस्ट क्वांटम नंबर्स देखा जाए तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स n इज इक्वल टू 4 को कंसीडर करते हैं. ओके, बट अभी जो न्यू पीरियडिक टेबल आ चुकी है उसमें n इज इक्वल टू 5 भी कंसीडर करते हैं. ओके, now, अगर आपको अभी से जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओल्ड पुराना क्वेश्चन है तो यहाँ पर आंसर में भी इनकरेक्ट होगा. बट अगर आप अभी के हिसाब से लगाओगे मॉडर्न डे के हिसाब से तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर, दैट मीन्स 2 into 5 स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर 25, 25 into कितना हो जाएगा? ऑप्शन 50 आएगा ना. ओके, सो ये ऑप्शन यहाँ पर है नहीं है तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा. नाउ 2n स्क्वायर फॉर दिस, n इज इक्वल टू अगर 4 रखता हूँ दैट मीन्स दिस वैल्यू पुट करता हूँ तो 2 into 4 स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर कितना आएगा? 32. तो यहाँ पर 32 इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन आएगा. ओके, इनकेस यहाँ पर 50 होता तो आपका 50 आंसर करेक्ट हो जाता, बट यहाँ पर 54 है, दैट मीन्स ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है. क्लियर एवरीवन? यस सर. Okay, now let's solve the question number 133. Which of the following electronic configurations is not possible? 1s2 2s2 possible है, 1s2 2s2 2p6 possible है, 3d10 this is not possible. ऑप्शन सी. Okay, now the electronic configurations of okay, this is the possible beta. Okay, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है बेटा. 3D के बाद 4s में भर सकते हैं, 4p में भर सकते हैं. नाउ इन केस अगर यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पर 2p2 है, देखो 2p6 होने के बाद ही 3s में इलेक्ट्रॉन्स जाता है. ओके, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2p2 है, दैट मीन्स ये आपका इनकरेक्ट आंसर है. क्लियर एवरीवन? करेक्टली देखो बेटा यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट है, इनकरेक्ट आंसर है. ओके, तो 1s2 2s2 2p2 लिखा तो ये आंसर यहाँ पर इनकरेक्ट मैच कर रहा है. क्लियर एवरीवन? नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इज दिस, दैट दिस रिप्रेजेंट्स इट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें क्या ग्राउंड स्टेट है, एनायनिक फॉर्म है, एक्साइटेड फॉर्म है, ग्राउंड कैटायनिक फॉर्म है. टेल मी द करेक्ट आंसर. IITs में क्वेश्चन आया, स्क्रीनिंग में क्वेश्चन आया 2000 में. ओके, एंड CBSE PMT में क्वेश्चन भी ऑलरेडी. दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल, अभी के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसका आंसर बताओ आप. एवरीवन टेल मी द करेक्ट आंसर. उत्कर्ष? Option C. ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट आदित्य आप बताओ आंसर. क्षितिजा आप बोल नहीं रहे हो. ओके, उत्कर्ष का आंसर आया. ओके, वेरी गुड उत्कर्ष. क्षितिजा आपका कोई रिव्यू नहीं है इसमें.
सनिका आपका भी कोई कमेंट नहीं है, कुछ भी बोलो। इन केस अगर आप नहीं बोल पाते यू कैन, आप चैट में आंसर भेज सकते हो। ओके, वेरी गुड आदित्य, आपका आंसर करेक्ट है। Sir, option B. Option B. वेरी गुड, ओके। बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर, किसके लिए है? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है। आप लोग जानते हो या भूल गए हो? क्रोमियम 24 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने इसका बनवाया है, एक्सेप्शन में लिखाया है, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो 4s1 आएगा। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल, पॉसिबल क्वांटम नंबर से आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर L की वैल्यू n से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, Yes, sir. now which of the following set of quantum numbers is not valid? n is equal to 1, l is equal to 1, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड है, ये वैलिड है। ओके, एंड दिस इज आल्सो वैलिड। ओके, यहाँ पर क्या लिखा? m, ये n की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर इज इनकरेक्ट आंसर। क्लियर बेटा? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 137, which one pair of atoms or ions will have same quantum numbers, sorry, same configuration? जिपमर 2001 में आंसर क्वेश्चन आया है, तो टेल मी द करेक्ट आंसर। Option C. वेरी गुड, ऑप्शन सी। Option C. नेक्स्ट, ये आप सॉल्व कर लोगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट 19 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आप लोग सॉल्व कर लोगे। ओके, जिसमें मैं सर्किल बनाऊं बेटा वो आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, इनकेस अगर क्वेश्चन को रीड करो, आप सर्किल बनाए हो क्वेश्चन में, अगर आपको डाउट है तो मैं उसको अभी एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज आपको वो खुद से सॉल्व करना है। ओके, Yes, sir. ये डाउटफुल क्वेश्चन है, मैं उसको खुद से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अगर आपको लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी। ओके, when the value of azimuthal quantum numbers is 3, the magnetic quantum numbers have value. Okay, that means azimuthal quantum numbers, that is L is equal to 3 है, that means m की वैल्यू क्या है? -3 से +3, तो यहाँ पर C ऑप्शन करेक्ट है। ओके, now the quantum numbers L is equal to this and n is equal to this represent the n or L represent the first s orbitals. Now this is 2p, that means 2p orbitals represent करता है, because n की वैल्यू 2 हो गई एंड l की वैल्यू p हो गई। क्लियर ऑल ऑफ यू? द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम, सोडियम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आपको निकालना है। ओके, दैट मींस m की वैल्यू आपको फाइंड करना है। सोडियम का 3s1 होता है लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पर l की वैल्यू 0 आएगी तो m की वैल्यू भी 0 आएगी। क्लियर? Now azimuthal quantum numbers defined, azimuthal quantum numbers 143 defined as a, किससे डिफाइन होता है? That is question number 143. All of you tell me the correct answer. Option C. Option C. Angular momentum define होता है। Okay, now Angular momentum of electron. quantum numbers of an electrons can be defined as, quantum numbers of an electrons can be defined above principle, Pauli exclusion principle, Heisenberg principle, Hund's rule। 144 का आंसर एवरीवन टेल मी। Pauli's exclusion principle, that means quantum numbers of an atoms can be defined on the basis of Pauli's exclusion principle। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिफाइन की है, बिकॉज इसने क्या बोला था लास्ट में कि जो स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी सेम। ओके, दैट मींस इसने क्या बोला? सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम फॉर एन इलेक्ट्रॉन्स और फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सेट ऑफ quantum numbers of any 2 electrons in an atoms cannot be same. Okay, that means किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें किसी भी एटम में तो उसकी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती।
क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 145 में कौन सा हैज मैक्सिमम एनर्जी। दैट मीन्स ये तो आपको क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही लोगे। देखो इसमें डी पे इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स यहाँ पर तो इस ए और बी में देखा जाऊँ तो यहाँ पर अभी बी ऑप्शन में मैक्सिमम एनर्जी। ओके ना, अगर सी में देखूँ तो ये पॉसिबल नहीं है एंड डी में ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है बट इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ज्यादा है, तो ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन्स में इसकी एनर्जी हाई है। क्लियर। इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है बेटा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स। The total magnetic quantum numbers of d orbitals is given by, d orbitals के लिए total magnetic quantum numbers is given by option B. Clear? Okay, total quantum numbers that means 5 हो जाएंगे total quantum numbers. Okay, यहाँ पर total बताना है। Okay, clear? Now the 47, the outermost electrons of a structure this is possessed by, ये ऑलरेडी आपको सॉल्व करना है। ओके, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल, ये भी आपको सॉल्व करना है। द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 1s2 2s2 शोज एज अ एक्साइटेड स्टेट, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। द क्वांटम नंबर्स m इन अ फ्री गैसियस एटम्स इज एसोसिएटेड विद 150। देखो क्वेश्चन नंबर 150 में 150 आप लोग पढ़ो, दैट इज the quantum numbers m of free gaseous atoms is associated with the spatial orientation of an atoms. That means already हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आज ही डिस्कस किए हैं इन द अबव, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे डिस्कस कर चुका हूँ। द स्पेशियल ओरिएंटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स m। ओके, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। Number of orbitals is n subshell is 152 में देखो, number of orbitals is h subshell है। that means अगर मैं बात करूं s p d f g h, ओके, तो यहाँ पर l की वैल्यू 0 1 2 3 4 5। ओके, तो क्या पूछा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं, n स्क्वायर से, दैट मीन्स 25। क्लियर एंड ऑल ऑफ यू? नो, n से निकालते हैं, दैट मीन्स अगर मैं इससे वैल्यू निकालूं, ये यहाँ पे n की वैल्यू, ये तो l की वैल्यू है ना, अगर हमको l की वैल्यू पता है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज 2l + 1, दैट मीन्स 2 × 5 + 1 दैट इज 11। इतना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे। ओके, अगर यहाँ से हम l की वैल्यू अगर फाइंड कर सकते हैं तो वहाँ पे l की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर 11 इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So question number 151. Question number 1, correct statement is K is equal to this, chromium this, Cu this. Okay, 151 में करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। K मीन्स पोटेशियम है, पोटेशियम का लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वो इसमें बोला है, एंड क्रोमियम का लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स ये है, एंड कॉपर का लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स ये है। तो आपको फाइंड करना है कि पोटेशियम और क्रोमियम एंड कॉपर, कॉपर का तो एंड इसका तो आप लोग आइडिया है, कॉपर का तो 3d10 4s1, तो 3d10 4s1 दिस इज करेक्ट। ओके, एंड क्रोमियम का आपको और आइडिया है 4s1 3d5, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एंड ये भी आपको आइडिया है तो ये भी आप निकाल सकते हो। क्लियर बेटा 151 में? ओके, ना 153 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिया है उसका, एंड उसका ग्राउंड स्टेट निकालना है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये क्वेश्चंस। 154 में विच क्वांटम नंबर्स इज पॉसिबल, डिस्कस्ड है क्वेश्चन, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स n इक्वल टू 4 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डिस्कस कर चुके हैं, निकाल सकते हो आप लोग। द नंबर ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर्स, number of 2p electrons having spin quantum numbers this, that means number of 2p electrons निकालना। 156 का आंसर बताओ मुझे एवरीवन, टेल मी द आंसर ऑफ 156। नाउ 156 में देखो बेटा, ओके 2p का निकालना है। नाउ 2p हैव कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स, दिस कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। दैट मींस अगर मैं इसका बॉक्स बनाऊं यहाँ पर तो इस तरीके से बॉक्स बनेगा एवरीवन। क्लियर? तो जो मैंने अपर डायरेक्शन है इसको मैंने प्लस हाफ दिया, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसको मैंने माइनस हाफ दिया। क्लियर बेटा ऑल ऑफ यू? नंबर ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर्स माइनस हाफ, तो माइनस हाफ कितने इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस 1 2 3, आंसर इज 3। क्लियर? विच ऑफ द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स करेक्ट फॉर 4f, ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ z इक्वल टू दिस, ये ऑलरेडी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। z इक्वल टू क्रोमियम के लिए हम हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, क्रोमियम के लिए हम एवरी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर? नाउ 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पोटेशियम, दैट मींस पोटेशियम है, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स 4s1 में आता है। वी हैव ऑलरेडी सीन 151 में देखा मैंने इस क्वेश्चन में कि पोटेशियम का लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन 4s1 में आता है, तो 4s1 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दैट मींस n is equal to 4, l is equal to 0, m is equal to 0, s is equal to first half plus half. Okay, 4 1 0 4 0 0, ये सी आंसर आ जाएगा। Clear all of you? Now which of the following electronic configuration is not possible according to Hund's rule? Hund's rule मैंने डिस्कस किया, not possible according to Hund's rule. Hund's rule क्या कहता है everyone tell me? Hund's rule कहता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस वो बोलता है कि अगर 2p 3d 3f के इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं तो बोला कि जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट स्टार्ट अंटिल एंड अनलेस एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में फिल ना हो जाए तब तक हम पेयरिंग नहीं कर सकते। दैट मींस अगर हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम पहले ऐसे नहीं पेयर कर सकते कि पहले हमने इसमें 2 फिल कर दिए बाद में एक एक फिल कर दिए, दिस इज रॉन्ग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, दिस एंड दिस एंड दिस। ये करेक्ट रूल है, दिस इज रॉन्ग रूल। ओके, तो जो रूल ये फॉलो कर रहा होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर एवरीवन? नाउ द ग्राउंड स्टेट term symbol as electronic configuration is governed by the Heisenberg principle, Hund's rule, above rule, Pauli exclusion। 161 का करेक्ट आंसर है that is it is governed by the above principle। that means above principle बोल रहा है कि जिसकी एनर्जी क्या है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं इन द अबव रूल। दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स का हायर एक्साइटेड स्टेट होता है, अगर वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकल के जाएगा दैट मींस उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पर एनर्जी इसकी कम होगी। तो ये दिस इज गवर्न बाय अबव रूल्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? इज देयर एनीवन, किसी को कोई डाउट है 161 में? 162 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकाल सकते ऑल ऑफ यू। क्लियर है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल्स, दिस इज आल्सो क्लियर है। यहाँ पर मैंने ये लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कौन सा ऑप्शन सही है, ये आप निकाल सकते हो बेटा, जो मैंने सर्किल में किए हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी सेम वैल्यू ऑफ number of 2 electrons have the same value of, क्वेश्चन नंबर 164 बताओ मुझे। According to Pauli exclusion principle, number of 2 electrons does not have same quantum numbers or all 4 electrons। That means Pauli's ने क्या बोला, 2 electrons of any atom does not have all set of 4 quantum numbers same।
दैट मीन्स जो 4 क्वांटम नंबर्स होती हैं एन एल एम एस, ये सेम नहीं हो सकती किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ओके, तो फॉर हेयर द करेक्ट आंसर इज तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर एन एल और एम सेम हो सकता है तो एस डिफरेंट होगा ही होगा। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकती हैं, 4th क्वांटम नंबर्स डिफरेंट होना ही होगा। क्लियर? द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सब सेल 4, तो 4 सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट हैं? यहाँ पर हम लोगों ने निकाला 32, सॉरी ऑर्बिटल्स पूछा तो ऑर्बिटल्स n स्क्वायर होता, दैट मीन 16, यहाँ पर 165 का आंसर ए आएगा। क्लियर? नाउ 166 देखो, which of the following electronic configuration is not possible? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल, तो ये भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, px orbitals can accommodate 2 electrons with parallel spin, 2 electrons with opposite spin. Okay, clear? Now the maximum number of electrons that can be accommodated of f subcell, f subcell में maximum number of 14 electrons accommodate हो सकते हैं। Clear all of you? No, sorry, f subcell में 68 में, हाँ 68 में 14 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। क्लियर बेटा ऑल ऑफ यू? बिकॉज एफ सब सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होता है। तो एवरी सेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 2 into 7 14 आंसर आ जाएगा। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एकोमोडेट एन ऑर्बिटल्स, एन ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल्स में, दैट इज एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 2 आएगा। The number of electrons in an atoms which have 20 protons in the nucleus, तो ये आपको निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। यहाँ पर बेटा प्रोटॉन्स दिया है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। ये तो सिंपल सा रूल्स है, जो A = P + N लगाना है रूल्स, वो लगाओ, पुराना रूल्स आपका। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट इन 5f ऑर्बिटल्स, जो 5f ऑर्बिटल्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं? दैट मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? नाउ 172, which the maximum number of electrons in an atoms, ये आप निकाल सकते हो। L = this, N = this, and atoms ये आप निकालना, that is क्वेश्चन नंबर 172 में L = 2, N = 3, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। दैट मीन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं बेटा? Option D. ऑप्शन ए बताया। ओके, नेक्स्ट एनीवन टेल मी? Option D. ऑप्शन डी बताया। नेक्स्ट डी वाला और एफ वाले में आप बताओ मुझे कैसे फिल कर सकते हैं बेटा एवरीवन? बोलो एवरीवन। ओके, क्वेश्चन में बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम्स, जिसके लिए L की वैल्यू गिवन है एंड M की वैल्यू गिवन है। ओके, तो ये हमको बोथ वैल्यू आर गिवन, दैट मींस N = 3 एंड L = 2। तो मैंने इस 2 की बात कर रहा हूँ, इस 2 के लिए M की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? ये वैल्यू पॉसिबल है M की वैल्यू एवरीवन बेटा? एम आई करेक्ट नाउ? तो ये वैल्यू अगर M की वैल्यू पॉसिबल है, दैट मीन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकता हूँ
इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकता हूँ, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी। तो टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 10 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हो गए ना? एनी डाउट? Okay, so the correct answer is 10. Okay, now next the configurations 1s2, 2s2, 2p5, 3s1 shows, ये तो आप निकाल सकते हो। For sodium atoms at number of electrons m is equal to 0, ये भी आप फाइंड कर सकते हो। Number of electrons that can be accommodated in dz square, ये भी आप फाइंड कर सकते हो। Okay, the number of unpaired electrons, ये भी आप फाइंड कर सकते हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? Okay, now the total number of unpaired electrons in an atom size 29, तो ये आप निकाल सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। 29 कितना होता है? कॉपर का होता है, कॉपर 29 का 4s1 and 3d10 होता है। तो यहाँ पर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 178, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी निकाल सकते हो आप लोग। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट 3d सबसेल, 3d सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होते हैं वो भी आप निकाल सकते हो। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ईच सबसेल कैन ऑक्यूपाई, ये भी आप निकाल सकते हो। मैंने आप बुक्स पढ़ोगे तो निकाल सकते हो। द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच ईच सबसेल ऑक्यूपाई, ईच सबसेल है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। टेल मी एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 180 का आंसर बताओ मुझे, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। 180 का करेक्ट आंसर दैट इज दिस सी पार्ट्स। ओके, क्लियर। नाउ 182 का आंसर देखो, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Ni3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो बेटा। ओके, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन O2 मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो बेटा। ना O2 मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो O2 मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन्स, 16 कैसे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा? दैट मीन्स ऑक्सीजन के लिए 8 होते हैं, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो O2 मॉलिक्यूल्स के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हो। तो 16 के लिए आप क्या बनाओगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, उसके लिए आप फाइंड करोगे इसका। क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? तो O2 मीन्स 16, 16 के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, यहाँ तक 10 हो चुके, यहाँ तक 12 हो चुके, यहाँ तक 12 4 16, तो 16 हो चुके। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो दैट मीन्स यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से बॉक्स बनता, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 2 आ जाता। क्लियर है बेटा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें निकाल सकते हो, इसका कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसका एवरी मेटल्स का है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करो बाय अबव रूल, एंड उसके बाद आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो। क्लियर ऑल ऑफ यू? इन केस अगर आपको प्रॉब्लम्स है मैं अभी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अदरवाइज आप क्वेश्चन रीड करो एंड आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बताओ सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो देन आई विल एक्सप्लेन, अदरवाइज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 177 says that which of the metals ion will have the highest number of unpaired electrons, ये भी सेम क्वेश्चन है बेटा as the above question. The number of unpaired electrons, unpaired electrons, unpaired electrons, half filled electrons, atoms. ओके, नाउ आपको बेटा अभी ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेल में आया, 195 क्वेश्चन सेम है। ओके, 196 द ट्रांजिशन ऑफ एक्स मेटल इज दिस ऑक्सीडेशन स्टेट दिस, द एटॉमिक नंबर निकालना है, ये भी आप निकाल सकते हैं इनकेस अगर आपने स्टडी किया है तो। ओके, तो बेटा आपको ये 28 वाला पूरा सीरीज यहाँ तक 228 तक पूरा कंप्लीट करना है। ओके, तो नेक्स्ट डे दैट मीन्स
7 अक्टूबर और मे भी 8 अक्टूबर को मेरा क्लास होगा. ओके, दैट वाज द लास्ट क्लास. ओके, दैट विल बी लास्ट, वो आपकी लास्ट क्लास होगी. ओके, वो आपकी लास्ट क्लास होगी और उसके बाद मैं इसमें कोई भी क्लास नहीं लूंगा. तो बिफोर दैट क्लास अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इन दिस क्वेश्चन में 28 में, तो ये आप डिस्कस कर लो. एंड जो नेक्स्ट क्लास होगी दैट इज 8 अक्टूबर, दैट मीन्स उसको उस क्लास में मैं ये क्रिटिकल थिंकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. ओके, ये सारा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे. एंड उसके बाद ये असर्शन रीजन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. एंड उसके बाद जो एक और सीट दूंगा दैट इज प्रैक्टिस सीट 3rd, वो भी आप हम लोग डिस्कस करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली 20-25 क्वेश्चन उसके डिस्कस कर चुके होंगे हम लोग. क्लियर है? तो इतना क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में. सो बी रेडी फॉर देयर डाउट्स. आप अपने डाउट रेडी करके रखो एंड सॉल्व करके रखो. ओके, जो मैंने 228 तक क्वेश्चन मैंने बताया सॉल्व करने के लिए, इसको आज ही सॉल्व करो बेटा आप. एंड आज रात में किसी भी टाइम तक बिफोर 12 आप मुझसे आंसर पूछ सकते हो. ओके, मैं आपको आंसर दूंगा. चैट बॉक्स में मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजो क्वेश्चन का, मैं उसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन दे दूंगा. क्लियर ऑल ऑफ यू? इज देयर एनीवन, किसी को कोई डाउट है? सो नाउ वी आर स्टॉपिंग लेक्चर फॉर टुडे. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ओके, सो बाय एवरीवन. बाय उत्कर्ष, बाय सोजवाल, बाय शुभम. ओके.